नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे वाणिज्य यानी कॉमर्स से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कॉमर्स रिलेटेड सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। ओवर कैपिटलाइजेशन रिफर टू अति पूंजीकरण का तात्पर्य है ए एक्सेस ऑफ कैपिटल पूंजी का आधिक्य, बी एक्सेस रेट ऑफ डिविडेंड पेमेंट ऑफ शेयर अंशों पर उच्च दर से लाभांश का भुगतान, सी ओवर एस्टिमेशन ऑफ रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन पूंजीकरण की दर का उच्च पूर्वानुमान, डी रेंजिंग मोर कैपिटल देन इज वारंटेड बाय इट्स अर्निंग पावर उपार्जन क्षमता के लिए उपयुक्त पूंजी से अधिक पूंजी उगाहना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपार्जन क्षमता के लिए उपयुक्त पूंजी से अधिक पूंजी उगाहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटिवेशन रिफर टू प्रेरणा का आशय है ए लोगों को समन्वित करना, बी कार्यरत लोगों का मार्गदर्शन करना, सी लोगों को डराना, डी लोगों को सुरक्षा से कार्य हेतु प्रोत्साहित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंक्लूडिंग पीपुल टू वर्क विंगलिंग लोगों को सुरक्षा से कार्य हेतु प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेक्निक ऑफ कट एंड स्टिक इज यूज्ड इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर व्यवसायिक संगठनों में गाजर और छड़ी की तकनीक का प्रयोग किया जाता है अनुपस्थिति कम करने के लिए, उत्प्रेरण या अप्रेरण के लिए, प्रभावी नेतृत्व के लिए, श्रमिकों को पुरस्कृत करने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायलेंस एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हैज़ बीन प्रोनाउंस्ड बाय अप्रेरणा के मूल्य संभावना सिद्धांत का प्रतिपादित किया था विक्टर ब्रूम ने, C.I. बर्नार्ड ने, मैकग्रेगर ने, लिकट ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विक्टर ब्रूम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरेबल बिल्डिंग इज मनोबल बनाना है केवल एक बार की प्रक्रिया, बी केवल शेष प्रबंध का दायित्व, सी केवल श्रमिक संघ के नेताओं का दायित्व, डी प्रत्येक प्रबंध का उत्तरदायित्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर प्रत्येक प्रबंध का उत्तरदायित्व। जब कोई मनुष्य कोई भी कार्य करता है तो इसके पीछे कोई प्रेरक शक्ति अवश्य होती है जो उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। यह प्रेरक शक्ति उसकी आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की अभिव्यक्ति है। इसी प्रेरक शक्ति को मनोबल को बढ़ाना कहते हैं। मनोबल को बढ़ाना प्रत्येक प्रबंध का उत्तरदायित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटिवेशनल प्रोसेस इज बेसिकली प्रेरणा प्रक्रिया मूलतः होती है भावनात्मक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, दैहिक प्रक्रिया, बौद्धिक प्रक्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। प्रेरणा एक विधि है जिसमें संवेगों, उद्योगों, इच्छाओं, आकांक्षाओं, प्रयासों, आवश्यकताओं द्वारा मानवीय व्यवहार का निर्देशन, नियंत्रण और स्पष्टीकरण किया जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटिवेशन इज बेसिकली प्रेरणा मूलतः है ए बौद्धिक प्रक्रिया, बी एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, सी एक शरीर विज्ञान संबंधी प्रक्रिया, डी एक समाजशास्त्री प्रक्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्निक ऑफ डिसीजन ऑफ मेकिंग इज निर्णय की तकनीक है ए स्वयं के अनुभवों पर पुनर्विचार, बी ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि, सी सांकेतिक समूहीकरण विधि, डी
सभी सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही। समूह चर्चा, उसके बाद ब्रेन स्टॉर्मिंग, डेल्फी तकनीक, अनुभव आधारित मार्जिन विश्लेषण, लागत लाभ विश्लेषण, औसत अनुपात विश्लेषण, वित्तीय विश्लेषण, सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण, ऑपरेशन रिसर्च और नॉमिनल ग्रुपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not an ethical conduct for professional manager? पेशेवर प्रबंधों हेतु निम्न में से कौन सा नैतिक व्यवहार नहीं है? ए, सुनना और सीखना, बी, गैर भागीदारी निर्णय, सी, वरिष्ठों का सम्मान, डी, संगठन के सम्मान को बनाए रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉन पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग, गैर भागीदारी निर्णय। पेशेवर प्रबंधों का नैतिक व्यवहार उनके प्रबंध के दौरान नैतिक तौर पर कुछ गलत न करने को प्रेरित करता है। एक पेशेवर प्रबंध नैतिक तौर पर हमेशा दूसरों की बातों को सुनने, उसे सीखने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी हैज़ बीन गिवन बाय डैश डैश इन डिसीजन मेकिंग। निर्णय में परिसीमित विवेकता की अवधारणा डैश डैश की देन है, डावर की, डक्कर की, साइमन की, एलन की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साइमन की। निर्णय में परिसीमित विवेकता की अवधारणा साइमन की देन है। इसके अनुसार निर्णय लेने की व्यक्तियों की सतर्कता, संगतता और उसके साथ मौजूद जानकारी उसके ज्ञान की ज्ञानात्मक सीमाओं और सीमित समय के दौरान निर्णय लेने तक सीमित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्योरी जेड वाई डेवलप्ड बाय, जेड सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? हेनरी फ्यूल, हेनरी फोर्ड, विलियम ऑची, चार्ल्स एडम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम ऑची के द्वारा। जेड सिद्धांत विलियम ऑची के द्वारा दिया गया था। जेड थ्योरी या सिद्धांत में एक कर्मचारी की कंपनी के प्रतिष्ठा बढ़ाने पर बल दिया गया है, जिसके लिए कर्मचारी के काम के समय तथा काम के बाद कर्मचारी के कल्याण पर ध्यान देने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन। सर्वोत्तम विकल्प का चयन महत्वपूर्ण चरण है नियोजन में, निर्णय में, पूर्वानुमान में, क्रियान्वयन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिसीजन में की यानी निर्णय में। जैसे समस्या को परिभाषित करना, सूचनाओं का संकलन करना, समस्या का विश्लेषण करना, विकल्पों की खोज करना, वैकल्पिक हलों का विचार करना, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना, कार्यवाही करना तथा निर्णय की समीक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपचारिक अथवा अनौपचारिक संवाद एवं विचार विमर्श के प्रणाली के लिए क्या शब्द बनाया गया है, जिसके द्वारा उपक्रम के कार्यों के बारे में किसी संगठन के कर्मचारियों को यथोपेक्षित रूप से सूचित रखा जाता है तथा जिसके द्वारा वे अपनी राय व्यक्त करते हैं तथा प्रबंध के निर्णय प्रक्रिया में योगदान करते हैं? ए, सामूहिक सौदेबाजी, बी, सशक्तिकरण, सी, प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी, डी, कल्याणकारी राज्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इज मैनेजमेंट, यानी प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी। औपचारिक तथा अनौपचारिक संवाद एवं विचार विमर्श के प्रणाली के लिए प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी शब्द बनाया गया, जिसके द्वारा उपक्रम के कार्यों के बारे में किसी संगठन के कर्मचारियों को यथोचित रूप से सूचित रखा जाता है तथा जिसके द्वारा वे अपनी राय व्यक्त करते हैं तथा प्रबंध के निर्णय प्रक्रिया में योगदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध के प्रमुख एवं सहायक कार्यों का आधार है निर्णय, संगठन, नियोजन, निर्देशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियोजन। प्रबंध के प्रमुख एवं सहायक कार्यों का सर्व प्रमुख आधार नियोजन है, क्योंकि नियोजन के आधार पर ही नीतियों और निर्णयों का निर्माण किया जाता है।
तत्पश्चात संगठन एवं उसके अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। उसके बाद निर्देशन, नियंत्रण और समय संप्रेषण के कार्य को संपन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है? संप्रेषण, निर्देशन, पर्यवेक्षण, निर्णय करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, निर्णय करना। एक प्रबंध संस्था में प्रबंध के दौरान विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करता है, किंतु उन विभिन्न कार्यों में निर्णय संबंधी कार्य सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्रत्येक कार्य के अंतर्गत निर्णय संबंधी कार्य सम्मिलित होता है। जैसे नियोजन कार्य के अंतर्गत योजना निर्माण में भी निर्णय प्रभावी भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्णय का आशय होता है संगठन के लक्ष्यों का निर्धारण, संगठन की नीतियों का निर्धारण, संगठन के दर्शन का निर्धारण, एक समस्या के समाधान हेतु श्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक समस्या के समाधान हेतु श्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना। डिसीजन मेकिंग का आशय एक समस्या समाधान हेतु विकल्प का चुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्णय का कार्य है निम्न प्रबंध का, मध्यम प्रबंध का, उच्च प्रबंध का, सभी प्रबंधकीय स्तर का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी प्रबंधकीय स्तर का। जैसे फर्स्ट में आ जाएगा उच्च, सेकंड में आ जाएगा मध्य, उसके बाद थर्ड में आ जाएगा निम्न। तो उच्च में नीति निर्माण करना, मध्यम प्रबंध में नियोजन, समय और नियंत्रण कार्य करना, थर्ड में निम्न प्रबंध में कार्यों का निरीक्षण एवं कार्य विधियों संबंधित निर्णय कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्णय प्रक्रिया के निम्नलिखित चरण किस क्रम में संपन्न होते हैं? ए, निर्णय का अनुगमन, बी, निर्णय को क्रियान्वित करना, 3, क्रिया विकल्पों का मूल्यांकन, 4, वैकल्पिक समाधानों का विकास। और कोड देख के इसका आंसर दीजिए। तो इसका मान के चलिए अगर हम लोग करते हैं तो इसमें आ जाएगा, इसमें हो जाएगा डी। तो डी यहाँ ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा। तो डी से मिलान करते हैं तो डी। तो चलिए, तो निर्णय प्रक्रिया का चरण प्रथम निर्णय प्रक्रिया, निर्णय ए, उसके बाद समस्या को परिभाषित करना, इसमें समस्या को परिभाषित करना, समस्या का विश्लेषण करना, वैकल्पिक हलों का विचार करना, सीमित करने वाले घटकों पर विचार करना, सर्वश्रेष्ठ हल का चयन करना, निर्णय को क्रियान्वयन करना और अन्य बातों का विचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्णय प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों पर ध्यान दीजिए। समस्या को परिभाषित करना, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन, प्रक्रियात्मक क्रियान्वयन, सीमित करने वाले घटकों पर विचार, विकल्पों पर विचार, निर्णय प्रक्रिया का सही क्रम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहला 1 3 4 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 3 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध को सुविधाजनक बनाने हेतु विभिन्न क्रियाओं में समर्था स्थापित करना कहलाता है समन्वय, डायरेक्शन, निर्देशन, नियंत्रण, प्रबंध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय। सामान्य प्रबंध का सार तत्व अर्थात समन्वय एक ऐसी क्रिया है जो प्रबंध को सुविधाजनक बनाने हेतु विभिन्न क्रियाओं में समरसता स्थापित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस? निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय प्रक्रिया का अंश नहीं है? ए, समस्या की पहचान, बी, समस्या का विश्लेषण, सी, उद्देश्यों तथा अपेक्षित साधनों का निर्धारण, डी, वैकल्पिक समाधानों का विकास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड रिसोर्स रिक्वायर्ड, उद्देश्यों तथा अपेक्षित साधनों का निर्धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following does not form part of the decision making process? निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय
प्रक्रिया का अंश नहीं है। ए समस्या की पहचान करना, बी समस्या का विश्लेषण करना, सी उद्देश्यों तथा अपेक्षित साधनों का निर्धारण करना, डी वैकल्पिक समाधानों का विकास करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, उद्देश्यों तथा अपेक्षित साधनों का निर्धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ प्रोक्सेमिक्स कम्युनिकेशन, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रियता संप्रेषण का प्रारूप है? शारीरिक संपर्क, नेत्र संपर्क, बाह्यकृति, परिवेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बॉडीली कॉन्टैक्ट यानी शारीरिक संपर्क। शारीरिक संपर्क संप्रियता संप्रेषण का प्रारूप है, जैसे जनसंख्या घनत्व, व्यवहार, संचार और सार्वजनिक संपर्क का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इज, ग्रेप वाइन संप्रेषण है अनौपचारिक, औपचारिक, अनौपचारिक, ऊर्ध्वगामी, अधोगामी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक। ग्रेप वाइन या अंगूरी लता संप्रेषण एक अनौपचारिक संश्लेषण का सिद्धांत है। अनौपचारिक संश्लेषण वह होता है जो अपने अनौपचारिक औद्योगिक संबंधों के कारण होता है। यहाँ संप्रेषण की कोई नियत दिशा नहीं होती है। यह औपचारिक रूप से परिभाषित संबंधों के कारण उत्पन्न नहीं होते। यह मानव स्वभाव से स्वतः उत्पन्न एवं प्रबंध पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ मॉडर्न ऑफिस, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक कार्यालय का कार्य है? सूचना प्राप्त करना, सूचना प्रदान करना, जनसंपर्क, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड, अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।